मैं तो इतना जानता हूँ, मैं 11-12 साल कुलदीप जी के बहुत नज़दीकियों में रहा। और जब लोकसभा चुनाव आए तो भव्य बिश्नोई जी जो कुलदीप जी के पुत्र हैं, वो उन्होंने चुनाव लड़ा। तो आप क्या मानते हैं, जो कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में जाना सही है या गलत कदम? देखो, सीनियर नेता रहा है मेरा आज कैसे भी ताल्लुक हो मेरे। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना एक कद था, अपनी जो एक तरह से इज्जत थी पार्टियों में और में, जो आपका कदावर नेता की बात थी, तो उन्होंने खुद नहीं खत्म कर दिया इतना इन द सेंस? अब मेरी खुद की सोच है। आपको क्या लगता है चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होंगे तो क्या दूषण चौटाला और जेजेपी को खतरा है? खतरे की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को इतना लगता है जी कुलदीप बिश्नोई को। अगर बात करें स्वयं आप कांग्रेस पार्टी में, आप आदर किसको मानते हैं? इस वक्त आपने कहा कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई मेरे नेता हैं, आदरणीय हैं, उन्होंने मेरे को 2 बार टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा। अगर इस वक्त की अगर बात करें तो किसको मानते हैं आप आदर? नहीं, आदर्श मैं तो देखो जी, अब इस टाइम जो मैं 2-2.5 साल से तो कांग्रेस पार्टी की अगर हरियाणा की बात करें, कितने धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटा हुआ है? अलग अलग कितने धड़ हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अंदर? नहीं, धड़ नहीं है ये, धड़ आप आपकी जगह है। कांग्रेस पार्टी को हर आदमी मजबूत करने में लगा हुआ है। हम बात करेंगे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद भाजपा में क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा। आदमपुर की चुनाव जो एक तरह से उपचुनाव वहां पर होंगे, उस पर हम बात करेंगे। क्यों पारिवारिक संबंध है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नज़दीकी हैं, वो बहुत खूब जानते हैं ये। आप ये बताइए, अगर उपचुनाव आदमपुर में होगा तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी चौधरी कुलदीप बिश्नोई के परिवार को टिकट देगी या अन्य किसी को? टिकट तो इनको परिवार को ही देगी। भाजपा में जैसे कुलदीप बिश्नोई जाने के बाद आप कह रहे हैं उन्हीं के परिवार को टिकट देगी भाजपा, तो सोनाली फोगाट का क्या होगा फिर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं और वो कहते हैं कि आदमपुर मेरा है। कुलदीप बिश्नोई मतलब इसमें ये ना कहे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आकर, पिछले दिनों जो बयान था उनका, तो कह रहे हैं जो सोनाली फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ेगी, अभी लड़ी है और यहीं से लड़ेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में अगर जाते हैं कुलदीप जी तो टिकट तो इनके परिवार की पक्की है। जैसे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा ओहदा देकर उनको जिम्मेवारी देती है, उसके बाद जैसे कुलदीप बिश्नोई कहते हैं रामनिवास जी हमारे साथ देना, तो आप क्या कहेंगे? क्या अगर वो इशारा करेंगे और वो लगता है कि आने वाले समय में चौधरी कुलदीप बिश्नोई को एक तरह से ताकतवर नेता अगर हरियाणा में खड़ा करने की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आदमपुर में उपचुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी वहाँ से सीट निकाल पाएगी, किसका विधायक बनेगा आपकी बात? देखो, ये तो भविष्य में आगे की बातें, भविष्य में हम क्या बता सकते हैं। आगे कौन कौन आएगा, कांग्रेस पार्टी से कौन आएगा, अजका से, इससे अपने इसका वैसे दिल में बैठा हुआ आप। कांग्रेस पार्टी से कौन आएगा और भारतीय जनता पार्टी से कौन आएगा, ये जेजेपी मदद करेगी या नहीं करेगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको मैदान में उतार दिया तो वहाँ पे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के आमने सामने रामनिवास राणा को फिर क्या होगा? नहीं, मेरी कहाँ हिम्मत है जी, मेरे को कैसे उतार दें? मैं तो हिसार से चुनाव लड़े हैं। अगर आपको कह दिया पार्टी ने कि रामनिवास जी आपने चुनाव लड़ना है यहाँ पर, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं। नमस्कार, मैं हूँ रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है रामनिवास राणा, जो कि 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हिसार से, 1 बार बरवाला से, और उनमें से 2 बार जो टिकट देने वाले थे वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई थे। कुलदीप बिश्नोई के नज़दीकी थे, नज़दीकी संबंध थे। अब अगर फिलहाल बात करें, आज एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव के वोट हो चुके हैं। हो सकता है कल या परसों भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई शामिल हो। इनकी नज़दीकियाँ खूब थी और रामनिवास राणा से अच्छे संबंध थे कुलदीप बिश्नोई के। हम बात करेंगे रामनिवास जी से उनके निजी संबंध के बारे में, और वो अब जैसे अपने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर भाजपा में शामिल हो रहे, उस पर इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के दर्शकों का रामनिवास राणा का नमस्कार, राम राम जी। रामनिवास जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने आपको 2 बार टिकट दिया, 2 बार चुनाव लड़ाया, इस बार कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो एक तरह से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जो अजका पार्टी बनाई तो मैं साथ गया था जी। 2009 में हिसार से मेरे को टिकट दी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने, और 2014 में जो है बरवाड़ा से भी अजका की टिकट मेरे को कुलदीप बिश्नोई ने दी। मैं 11-12 साल जी कुलदीप जी के साथ रहा, मेरा नेता रहा, और मैं जो है पूरा उनका मान सम्मान करता हूँ और अब भी करता हूँ। तो आपने जैसे बीच में ऐसे पालड़ा क्यों चेंज कर लिया, कुलदीप बिश्नोई जी को छोड़ के जिंदल परिवार के नज़दीकी आपने संबंध बनाए? जिंदल परिवार का देखो, मंत्री सावंतरी जिंदल जी है, वो हमारी हिसार की आन बान शान है,
और 10 साल मंत्री रही है। उसने हिसार शहर के विकास के कार्यों में भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग उनका रहा है। तो हम तो उसको माता के समान मानते हैं। हमारी माता जी सावित्री जिंदल जो है एक हिसार के लिए एक आदरणीय है, उसके नाते हम उसको माता के समान मानते हैं। जैसे 2 बार चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने आपको टिकट दिया एक तरह से, अब की बार जैसे जिंदल परिवार के एक तरह से आशीर्वाद से, उनके एक तरह से आगे बढ़ाने से, उनको आपके जैसे सावित्री जिंदल जी को चुनाव लड़ना था वो ना लड़के आपको मैदान में खड़ा कर दिया एक तरह से। अभी अगर फिलहाल की बात करें, चौधरी बिश्नोई का क्या कारण मानते हैं कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर भाजपा में जाने का? देखो, पहले हजका में थे, जो हजका पूरी की पूरी जब विलय की कांग्रेस पार्टी में, तो जब हम जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, जब हम जा कर के मिले और जो विलय किया, उस समय भी मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ था। और उस समय हम साथ ही जा कर के 10 जनपद पर जा कर के हमने विलय किया था, जब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी हमारे साथ मौजूद थी। तो अब भी हमारे तो आदरणीय नेता है जो 2 बार टिकट दे चुके हैं, तो अब वो तो देखो अब सीनियर नेता है, सीनियर नेता के नाते जो 2 बार मुझे टिकट दे चुका, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, क्यों उसको सीनियर नेता की मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने हजका पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय किया, आप भी स्वयं भी गए, सोनिया गांधी जी, राहुल जी वहाँ मौजूद थे। उस टाइम सोनिया जी और राहुल जी ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई को क्या आश्वासन दिया था? आप स्वयं होंगे उस टाइम। नहीं, आश्वासन की बात तो इनकी अलग हुई होगी पहले, लेकिन हमने तो जो विलय किया उस समय कोई बात नहीं हुई थी। उस समय तो हम सिर्फ 15-20 लोग ही थे मौजूद जो अंदर गए, तो उस समय तो विलय करके और सिर्फ जो है मुलाकात हुई थी। इनकी एकांत में पहले जो भी बातें हुई है उसके बारे में इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, क्यों ये सीनियर नेता थे, तो हम तो एक छोटे से वर्कर के समान थे। तो वो बातें तो देखो कुलदीप जी बता सकते हैं, उस बारे में मेरे को नहीं पता। जैसे भारतीय जनता पार्टी हजका का भी नज़दीकी संबंध रहा, आप भी स्वयं उस टाइम थे, उस टाइम दूरियां क्यों बढ़ी एकदम से फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हजका के? देखो, मैं तो यही कहूँगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लाने वाला जो है कुलदीप बिश्नोई था। क्यों हमने रथ यात्रा कुलदीप बिश्नोई जी ने शुरू की थी, उस समय मैं भी आधे हरियाणा में उसका साथ रहा था। और पूरे हरियाणा में जो है कुलदीप बिश्नोई ने मोदी 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 करके, नई गांव में कोई मोदी का नाम भी नहीं जानता था, भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था। उसके बावजूद भी उसने जो है पूरे हरियाणा में रथ यात्रा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को जो है बनाने का काम किया। और जब विधानसभा आया, तो विधानसभा में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जो भी जिसने भी गठबंधन किया है उसके साथ धोखाधड़ी करके, छल कपट करके उसको गिराने का काम किया है। तो धोखाधड़ी करना, आपने कहा कि धोखाधड़ी करके गिराने का काम किया है, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे फिर आने वाले समय में? क्या ऐसा लगा कि दूसरी पार्टी की वजह वहीं जाकर एक तरह से शामिल होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? मैं तो इतना जानता हूँ, मैं 11-12 साल कुलदीप जी के बहुत नज़दीकियों में रहा, और जब लोकसभा चुनाव आए तो भव्य बिश्नोई जी जो कुलदीप जी के पुत्र हैं, वो उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मेरे को कुलदीप जी ने 42 बूथ दिए थे उस समय, और 42 बूथ पे हिसार में जो हिसार हल्का है, उस 42 बूथों पर ही भव्य बिश्नोई जीत रहा है। उसमें जहाँ जहाँ मेरे को बूथ दिए उसी में जीत है, और सब बूथों पे जो है भव्य बिश्नोई आ रहा। उसका कारण जो था वो भारतीय जनता पार्टी थी, अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी हराने में लगी हुई थी। तो आप क्या मानते हैं, जो कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में जाना सही है या गलत कदम? देखो, सीनियर नेता रहा है मेरा आज कैसे भी ताल्लुक़ हो मेरे, लेकिन मेरे जो सीनियर नेता जो मैं रहता है, क्यों मेरी अंतरात्मा ये नहीं कहती चाहे साथ छूटो और चाहे रहो साथ। मैं किसी के बड़े जो सीनियर नेता है उसके बारे में, वो उनकी खुद की सोच है। अब भारतीय जनता पार्टी में जाए या ना जाए, कांग्रेस में रहे या ना रहे, लेकिन जब हम विलय करके कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, तो देखो कांग्रेस पार्टी में बार बार में पार्टी ज्वाइन करना
एक उसमें तो आदमी की वैल्यूएशन ख़त्म करने वाली बात है। देखो, मैं कुलदीप जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। राज्यसभा एक तरह से चुनाव था, राज्यसभा चुनाव में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जो वोट डाले हैं उसमें आप कितना सहमत है कि विपक्ष में जाकर वोट डाला कांग्रेस पार्टी को छोड़कर? देखो, मेरी खुद की सोच है ये, वो मेरे सीनियर नेता रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता उसकी क्या सोच थी। मेरी सोच मैं बता सकता हूँ, आज अगर कुलदीप जी बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया होता तो आज कांग्रेस में भी वो भारी थे, और आज जो वो उनकी नीति अगर भारतीय जनता पार्टी में जाने की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी भी जो है उनको खूब हाथ जोड़कर लेने का काम करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतलब भी है, अब भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही है भी कांग्रेस पार्टी तो इसको नकार चुकी है, अब इसको जो मर्जी करके जिस तरह भी ले उसी तरह लेने का काम करेगी। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना एक तरह कद था, अपनी जो एक तरह से इज्जत थी पार्टियों में और में जो आपका कदावर नेता की बात थी, तो उन्होंने खुद नहीं ख़त्म कर दिया इतना इन द सेंस? अब मेरी खुद की सोच है भाई इसको कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए था, तो इसको इतने दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना भी होता तो भारतीय जनता पार्टी बार बार इसके सामने हाथ जोड़ करके लेने का काम करती। जैसे अब अलायंस की सरकार है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के, वहाँ पे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। सुनने में रूमर ये भी फैल रहा है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और कुछ विधायक इनके साथ होंगे, कुछ पूर्व विधायक और अब के विधायक, और दुष्यंत चौटाला को खतरा हो सकता है, ऐसी बात आ रही है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कुलदीप के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी है, वो भी कल बोल रहा था, मैं देख रहा था। अब और भी है, सोनाली फोगाट है और है, अब दुष्यंत भी डिप्टी सीएम है, उसके आमने सामने चुनाव लड़ा हुआ है। क्यों उस टाइम चौधरी भजनलाल जी जो है भगवान के प्यारे हुए, उस टाइम में उपचुनाव हुआ तो अजय चौटाला जो कुलदीप बिश्नोई जी आमने सामने थे, उस समय भी मेरे पे बहुत दबाव आया इनेलो पार्टी से, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। तो मेरा तो हमेशा से ही धर्म रहा है, हम जिसका साथ लगते हैं उसको दिल जिल जान से साथ देते हैं, हम छल कपट हमारे नज़दीक नहीं है। आपको क्या लगता है चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होंगे तो क्या दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को खतरा है? खतरे की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को इतना लगता है जी कुलदीप बिश्नोई को नुकसान जरूर करने का काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को नुकसान करेगा? हाँ, जरूर करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जैसे बड़े बड़े नेताओं से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से बातचीत करके, मीटिंग करके इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, तो क्या लगता है कि कुछ उन्होंने शर्त नहीं रखी होगी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए होंगे? आप सब जानते हैं बड़े बड़े जो सेंट्रल लेवल के नेता है वो ये हरियाणा लेवल की अगर राजनीति करेगा तो ये हरियाणा लेवल के जो बड़े नेता है वो नीचा दिखाने का काम ज़रूर करेंगे। ये मेरी खुद की सोच है, क्यों ऐसे मेरे को सुनने में भी आ रहा है, और जो ये बार बार जो यहाँ के हरियाणा के नेता हैं ये बात बार बार बोल रहे हैं कुलदीप जी के बारे में, तो मेरे को लगता है भी कुलदीप जी को जो है नीचा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी खुद करेगी। अगर बात करें, स्वयं आप कांग्रेस पार्टी में आप आदर किसको मानते हैं? इस वक्त आपने कहा कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई मेरे नेता हैं, आदरणीय हैं, उन्होंने मेरे को 2 बार टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा। अगर इस वक्त की अगर बात करें तो किसको मानते हैं आप आदर्श? नहीं, आदर्श मैं तो देखो जी, अब इस टाइम जो मैं 2-2.5 साल से जो बहन कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सारे प्रदेश को पता है और सारे हिसार हल्का को पता है, बहन कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसके साथ जुड़ा हूँ। और हरियाणा प्रदेश की जनता को शायद ना पता होगा, मेरे को गहराई से पता है, जो हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष थी बहन कुमारी शैलजा जी, वो खुद जा करके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को 1 महीना पहले ही जो है उन्हें इस्तीफा सौंप करके आई थी। ये बात मेरे को बहुत गहराई से पता है, उसने खुद बहन कुमारी शैलजा जी ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया उन्होंने इस्तीफा? किस लिए दिया? कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, कांग्रेस पार्टी में आपस में खींचातानी है, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग जो बड़े नेता हैं सब अलग अलग राह पे चल रही हैं, उस कारण से? बहन कुमारी शैलजा जी चाहती थी भी संगठन बने, कार्यकर्णी बने, उन्होंने अपनी तरफ से जो है लिस्ट बना करके भेजने का काम भी किया। अब ये सीनियर नेता जो ऊपर हैं उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन बहन कुमारी शैलजा जी ने
पूरा प्रयास किया भाई पूरा संगठन हरियाणा में खड़ा हो। जब तक संगठन खड़ा नहीं होगा, जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी, इसलिए उसने अच्छा समझा भाई इस्तीफा देना अच्छा है। वो एक कांग्रेस पार्टी की सदा से मजबूत नेता रही है, सेंटर लेवल की नेता रही है, और उस बहन कुमारी शैलजा जी के रग रग में कांग्रेस पार्टी का खून है, इसलिए उसने ये समझदारी दिखा करके अपना जो त्याग पत्र दे करके एक किस्म का बलिदान देने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी की अगर हरियाणा की बात करें, कितने धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटा हुआ है? अलग अलग कितने धड़ हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अंदर? नहीं, धड़ नहीं है ये, धड़ आप आपकी जगह है। कांग्रेस पार्टी को हर आदमी मजबूत करने में लगा हुआ है, हर नेता मजबूत करने में लगा हुआ है। बहन कुमारी शैलजा जी भी आती है, हर जगह प्रोग्राम होते हैं। अब भी हमने जो है CWC का मेंबर बनाया है बहन जी को। हमने भी अभी इसी 24 तारीख अगले इतवार को जो है हमने अग्रसेन भवन में जो है नागरिक अभिनंदन करने का प्रोग्राम रखा हुआ है। बहन कुमारी शैलजा जी वहाँ आएगी और भारी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, तो उसका हम अभिनंदन करेंगे। जैसे जिला स्तरीय कार्यकारिणी की गठन तो नहीं हुआ, वहाँ से आने के प्रभारी बनाकर प्रभारी की लिस्ट पहले जारी होगी। क्या मानते हैं, जिला कार्यकारिणी की पहले लिस्ट आउट नहीं होनी चाहिए थी? देखो, ये सीनियर नेताओं का काम है, इसमें ऊपर अभी तो सीनियर 3 बार चुनाव लड़ गए, आप सीनियर नहीं मानते अपना आपको? नहीं, हाँ, मैं तो कार्यकर्ता मानता हूँ जी। हमारे सीनियर नेता तो देखो ऊपर वाले। लेकिन आप लोगों के विचार जानने चाहिए, नेताओं, बड़े नेताओं को। आप लोग ग्राउंड लेवल में आप काम करते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आप मिलते हैं। 3 बार आप एक तरह से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, फिर आपकी भी कोई सुनते होंगे ना, या आप लोगों की बात आप लोगों की सलाह नहीं ली जाती? मेरा आपका स्वभाव होता है। मैं बहन कुमारी शैलजा जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो, चाहे सुरजावाला हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे किरण चौधरी हो, देखो हमारे तो सारे सीनियर नेता हैं। वे मामला हमारे से बहुत ऊपर का है, वो उस बारे में तो वे ही बता सकते हैं। हमारा काम है हल्का हिसार को, हल्का बरवाड़ा को मजबूत करने का और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का। हम एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। वो ऊपर लेवल का काम है, वो ऊपर वाले नेता जो बड़ा सीनियर नेता है, वो उनका काम है क्या करना है क्या नहीं करना। तो इतनी देरी क्यों की? जैसे कि आपने कहा कि कुमारी शैलजा ने लिस्ट तैयार कर दी थी, लिस्ट जारी करना था, वहाँ पे और नेताओं का मन वो नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लिस्ट जो तैयार है अभी तक उन्होंने जारी नहीं करना चाहिए था कि जिला स्तरीय अगर कार्यकारिणी गठित होगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। अब ये मजबूरी तो जो ऊपर लेवल के नेता हैं, सीनियर नेता है, वो ही बता सकते हैं। अब जो चुनाव हुए थे पीछे, अगर इसमें नगर निगम के चुनाव हुए, अगर इस सिंबल पे चुनाव लड़े जाते तो नगर पालिकाओं के चुनाव, हाँ नगर पालिका के भी थे, नगर निगम के भी थे, उसमें अगर ये चुनाव पे सिंबल पे लड़ा होता कांग्रेस पार्टी। आप लोगों का ये धारणा था कि सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए? सिंबल पे होना चाहिए था। सिंबल पे होते तो आज मजबूती प्रदान करती है हमारी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने गलती की सिंबल पे ना लड़कर। मैं तो आगे भी यही प्रार्थना करूंगा हमारे सीनियर नेताओं से, भाई सिंबल पे जो है लड़ाया जावे। जो भी अब जो आगे चुनाव आवे तो सिंबल पे ऊपर जो चुनाव लड़ेगा। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व जेजेपी गठबंधन की सरकार है। अगर हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाएंगे, अगर हमारा कांग्रेस का जो कैंडिडेट जीतेगा अगर उस पर सिंबल नहीं होगा तो वो तो तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। इतना भी खौफ है कि भारतीय जनता पार्टी से कि अगर चुनाव होंगे सिंबल पे, अगर कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा सिंबल पे, जैसे कि अगर चुनाव नहीं लड़ाते और थपकी दे देंगे तो भी जीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पलड़े में उस कैंडिडेट को कर देगी। इस तरह की बातें करें। हम बात करेंगे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद भाजपा में क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा। आदमपुर की चुनाव जो एक तरह से उपचुनाव वहाँ पर होंगे उस पर हम बात करेंगे। क्यों पारिवारिक संबंध है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नज़दीकी हैं, वो बहुत खूब जानते हैं ये। आप ये बताइए, अगर उपचुनाव आदमपुर में होगा तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी चौधरी कुलदीप बिश्नोई के परिवार को टिकट देगी या अन्य किसी को? टिकट तो इनको परिवार को ही देगी, चाहे भव्य जी आओ चाहे कुलदीप बिश्नोई आओ। टिकट तो इन्हीं की है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इनको टिकट दे करके काफ़ी नेता ऐसे हैं जो कुलदीप बिश्नोई को नीचा दिखाने के लिए हराने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई के परिवार से आदमपुर से चुनाव कोई भी लड़ेगा तो वहाँ से
हारेंगे या जीतेंगे, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा है, मैं अभी ये जो धरना चला था, अभी यहाँ गए थे, बाढ़ संबंध में गए थे, तो मेरी शुरू से ही जो है मेरी वो रही है, जैसे हमारे नेता है कुलदीप जी, जैसे भी मंच पर बैठते तो मैं पीछे लोगों में खड़े हो जाया करता। इसी तरह बहन कुमारी शैलजा जी जहाँ भी जाती है तो मैं पीछे जाकर खड़े हो जाता हूँ। तो उससे लोगों की क्या भावना है, क्या बोल रहे हैं, हमारे नेता के बारे में क्या इनका विचार है, तो उससे लोगों की भावनाओं का पता लग जाता है। तो किस तरह की भावनाएं थी, जैसे आप पीछे खड़ के सुनते थे तो क्या पीछे जा कर के जहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ था, पीछे साइड में एक रसोई थी, वहाँ चाय पानी का, चौकी के अंदर पीछे रसोई था, वहाँ चाय पानी वहाँ बनता, बिल्कुल ठीक बात है। मैं वहाँ जा कर के खड़ा हो गया तो काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे, तो ऐसी बातें कर रहे थे जो मतलब वे कुलदीप के हक में नहीं जा रही थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ जो है लोग, मैं नहीं बोल रहा था ये बात, मैं उनकी सुन रहा था। अगर मैं बोल गया तो फिर ये सारी बातें इनकी आएगी नहीं, तो वो वहाँ जो बोल रहे थे उस हिसाब से जो है वो कुलदीप जी की बगावत कर रहे थे। कुलदीप जी की बगावत करते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी में थे, बगावत भी कर रहे थे, अब भाजपा में जाएंगे। अगर भाजपा में जैसे कुलदीप बिश्नोई जाने के बाद आप कह रहे हैं उन्हीं के परिवार को टिकट देगी भाजपा, तो सोनाली फोगाट का क्या होगा फिर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं और वो कहते हैं कि आदमपुर मेरा है। कुलदीप बिश्नोई मतलब इसमें ये ना कहे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आकर, पिछले दिनों जो बयान था उनका, तो कह रहे हैं सोनाली फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ेगी, अभी लड़िए और यहीं से लड़ेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में अगर जाते हैं कुलदीप जी तो टिकट तो इनके परिवार की पक्की है जी। सोनाली फोगाट का क्या होगा? सोनाली फोगाट, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनके बड़े बड़े नेता के टेलीफोन बयान आने लग रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ भी जो इसको टिकट दे करके, जो इनके जो नेता हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, उसके भी बयान मैंने सुने हैं, परसों बयान आ रहे थे। अब और भी मैं 2-4 नाम नहीं लेना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के ही है, उन्होंने भी ये बात कही है भाई इसको आने दो, आया बाद में इसको जो है सब काम करने का काम हम करेंगे। अच्छा। तो अब आप समझ लो इस बारे में। चौधरी कुलदीप बिश्नोई को सबक सिखाने का काम करेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो पुराने भारतीय जनता कांग्रेसी जो पहले छोड़कर भाजपा में शामिल है, उन नेताओं की बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी महल ला करके उसको मारने का काम करती है और वही काम जो है कुलदीप जी के साथ करेंगे। अच्छा, ये मेरे को साफ नज़र आ रहा है। क्यों, हम आज का भाजपा का गठबंधन होया, मैं बहुत नज़दीकिया में था, मैंने सारी चीज़ें देखी है। पहले सारा गठबंधन का जो स्पष्ट मामला था, उस टाइम में गडकरी जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, देश के राष्ट्रीय, हाँ, उस समय ये समझौता हुआ था 45 सीटों का, और उसके बाद पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए कुलदीप बिश्नोई का नाम तय किया गया था। और थोड़े समय बाद ही जब कुलदीप बिश्नोई जी ने रथ यात्रा निकाल करके जब भारतीय जनता पार्टी की हवा बना दी, तो उस टाइम में एकदम तुरंत जो है पलटा मारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी मैं मिला करके ख़त्म करने का काम करती है और छल कपट करती है। तो कुलदीप बिश्नोई जी को समझ में नहीं आता ये चीज़ें? देखो, वो मैं बार बार कह चुका हूँ, वो उनकी अपनी सोच है, ये तो मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, 2 बार वो मुझे टिकट दे चुका है, उसके बारे में मेरा अच्छा नहीं है कुछ भी कहना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप नेता मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, 2 बार आपको टिकट दिया और उन्होंने आपके एक तरह से आपको टिकट देकर मैदान में उतारने का काम किया, इतने सारे लाइन में लोग थे उसके बावजूद भी? देखो, आज मैं उसका साथ चाहिए जुड़ रहा हूँ या ना जुड़ रहा हूँ, मैं आज बहन कुमारी शैलजा के साथ जुड़ रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ मैं जुड़ लिया, मैं पहले ओम प्रकाश महाजन जी के साथ भी 17 साल हम साथ रहे, मैंने कभी भी उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। मैं ओम प्रकाश जिंदल जी 2005 में चुनाव लड़ा, हम उसके साथ जुड़े, उसके साथ रहे, मंत्री जी यहाँ रही, उसके साथ रहे, लेकिन जो चाहे वो दूसरी पार्टी में चले जाए, लेकिन मेरी ये जो खुद की सोच है, मैं किसी के साथ किसी के बारे में, क्यों, मेरी नीति रही है, मैं बालाजी महाराज दुर्गा माता का मैं इष्ट देवता मानता हूँ, और पूजा पाठ के नाते मेरे को ये संदेश मिलता है
किसी की बुराई बुरा ना करो। तो जैसे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा ओहदा देकर उनको जिम्मेवारी देती है, उसके बाद जैसे कुलदीप बिश्नोई कहते हैं रामनिवास जी हमारे साथ देना, तो आप क्या कहेंगे? क्या अगर वो इशारा करेंगे और वो लगता है कि आने वाले समय में चौधरी कुलदीप बिश्नोई को एक तरह से ताकतवर नेता अगर हरियाणा में खड़ा करने की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार पार्टी नहीं पलटता। मैं हमारी ये खूबी रही है, हम जिसका साथ रहते हैं दिल से रहते हैं, खुल कर मदद करते हैं, खुल कर साथ देते हैं। तो कल न भारतीय जनता पार्टी में अगर वो जाता है, ठीक है मेरा आदरणीय है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की का जो है साथ देंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी तक को चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जो डिसीजन लिया उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते? नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मैं बहन कुमारी शैलजा जी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। और आज हमारी बहन कुमारी शैलजा जी बहुत मजबूत सेंटर लेवल की नेता है और बहुत आदर मान सम्मान देने का काम करती है। आज हरियाणा प्रदेश आप देखिए, 4 महीने पहले जो प्रदेश की अध्यक्ष बनी और 31 सीट जो है जो हरियाणा प्रदेश में आई, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करके 75 पार का नारा दे करके उसके नारे के नीचे दब गए आप। हाँ, उसके नीचे दब गए। फिर भी 31 सीट भारतीय कांग्रेस पार्टी के आई। अगर थोड़ा सा और मजबूती से अगर काम करती कांग्रेस पार्टी तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। चलो, अगर आदमपुर में उपचुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी वहाँ से सीट निकाल पाएगी? किसका विधायक बनेगा अब की बार? देखो, ये तो भविष्य में आगे की बातें, भविष्य में हम क्या बता सकते हैं। आगे कौन कौन आएगा, कांग्रेस पार्टी से कौन आएगा, अजका से इससे अपने अजका वैसे दिल में बैठा हुआ आप। हाँ, कांग्रेस पार्टी से कौन आएगा और भारतीय जनता पार्टी से कौन आएगा। इब जेजेपी मदद करेगी या नहीं करेगी, या सोनाली फोगाट मदद करेगी या ना करेगी, जैसे इनके बयान जैसे आ रहे हैं, अब वो तो आने वाला समय बताएगा भी क्या होगा। तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से जीत नहीं पाएगा? नहीं, मैं अभी ऐसे कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी धोखा करने का काम करेगी, पहले भी कर चुकी है। भव्य बिश्नोई जब सांसद का चुनाव लड़ा लोकसभा का, उस समय भी धोखा कर चुकी है जब गठबंधन था, और आगे भी 100% कुलदीप बिश्नोई के साथ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी हर हाल में करेगी। भारतीय जनता पार्टी धोखा करेगी तो वहाँ से कौन जीतेगा? फिर वहाँ से इनेलो है, जेजेपी है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, कौन निकल सकता है फिर आगे दौड़ में? और वहाँ से एक विधायक कौन बन सकता है उपचुनाव में? देखो, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है धोखाधड़ी के मामले में, इस वजह से जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त टक्कर होगी। अच्छा। इस बात को आप मान के चलिए। और लेकिन जीत नहीं बता पाएंगे कौन सी पार्टी जीत नहीं बता पा सकते, क्यों आज तक चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है और चौधरी भजनलाल जी ने बहुत ज़्यादा काम उस समय किए हुए हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको मैदान में उतार दिया तो वहाँ पे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के आमने सामने रामनिवास राणा को फिर क्या होगा? नहीं, मेरी कहाँ हिम्मत है जी, मेरे को कैसे उतार दें? मैं तो हिसार से चुनाव लड़े हैं। अगर आपको कह दिया पार्टी ने कि रामनिवास जी आपने चुनाव लड़ना है यहाँ पर, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो पार्टी का आदेश की बात है। पार्टी ने अगर आदेश दे दिया तो आप लड़ेंगे या नहीं? नहीं, चुनाव देखो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं वहाँ जाकर दूसरे हल्के में जाकर के चुनाव लड़ूं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक वर्कर के नाते जो है, कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। वहाँ तो कोई सीनियर नेता आएगा, जो बड़ा नेता है वही लड़ सकता है। चाहे कुछ भी है, जैसे रामनिवास राणा जी के दिल में चाहे कुलदीप बिश्नोई बैठे हैं, क्योंकि शुरुआत करने वाले पहले बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई उसी हिसाब से आदरणीय माना है और उनके खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। अगर हम लोग बात करें तो उनके खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह का इनका बयान है। रामनिवास जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका चैनल का, आपका शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी का भी धन्यवाद, सोमिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि आपने देखा रामनिवास राणा से हमने बात की, बेबाक इन्होंने बात कही, सारी चीज़ सारे सवाल हमने रखे, लेकिन इन्होंने बेबाक होकर इन्होंने जवाब भी दिया। आदमपुर को हमने फोकस किया कि अगर वहाँ से उपचुनाव होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कोई भी अभी नहीं कह सकता कि जब तक कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा, न तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी, ना इनेलो, ना जीजेपी, ना बीजेपी, किसी का भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई मैदान में खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको एक तरह से वोट काटने के लिए पूरी वो करेंगे, और इस तरह से हो सकता है उसी के चलते कोई अन्य दल के अन्य नेता वहाँ से सीट निकाल पाएँ। इस तरह की बात निखर कर आती है।